हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था मेथड ऑफ टेपर टर्निंग के बारे में कि टेपर टर्निंग की कौन कौन सी विधियां होती हैं और किस विधि का प्रयोग कहाँ करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट था कंपाउंड स्लाइड के द्वारा। तो कंपाउंड स्लाइड का हम प्रयोग कब करते हैं? जब हमें काफ़ी काफ़ी छोटे जाप पर कह सकते हैं कम लंबाई में अधिक एंगल का टेपर काटना होता है, स्टिप टेपर काटना होता है, तो कंपाउंड स्लाइड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें हम फीड हैंड फीड देते हैं तो सरफेस फिनिश उतनी अच्छी नहीं आती है। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड था, जिसमें हम क्या करते हैं टेपर टर्निंग करने के लिए उसकी बॉडी को ऑफसेट करते हैं। ठीक, अब इससे क्वेश्चन पूछा जाता है यदि हम बॉडी को क्या करते हैं ऑपरेटर की तरफ ऑफसेट करते हैं तो बड़ा डायमीटर किधर बनेगा? तो जो बड़ा डायमीटर होगा वो हेड स्टॉक की तरफ बनेगा। और यदि हम बॉडी को ऑपरेटर के विपरीत दिशा में ऑफसेट करते हैं तो जो बड़ा डायमीटर होता है वो टेल स्टॉक की तरफ बनता है। तो ध्यान कैसे रखेंगे? अगर ऑपरेटर की तरफ है तो हेड स्टॉक पे जाएगा बड़ा डायमीटर, ऑपरेटर से दूर है तो टेल स्टॉक की तरफ बड़ा डायमीटर जाएगा। ऑफसेट किसको किया जाता है? बॉडी को ऑफसेट किया जाता है। मेथड प्रयोग कब करते हैं? जब हमें काफी लंबे जाप पर कम एंगल का टेपर काटना है तो वहां पर प्रयोग किया जाता है टेल स्टॉक ऑफसेट मेथड का। इसमें एक क्वेश्चन जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, कुछ कंफ्यूजन था। जो टेपर टर्निंग अटैचमेंट होता है उसके द्वारा कितने डिग्री का टेपर काटा जा सकता है? तो कहीं कहीं 10 डिग्री का उल्लेख मिलता है और कहीं कहीं किसी बुक में क्या होता है वहां पर 16 डिग्री 16 डिग्री का भी उल्लेख मिलता है। तो यदि एग्जाम में आपके दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं 10 डिग्री और 16 डिग्री, तो आप 16 डिग्री को प्रीफर करेंगे। फिर उसके बाद अगर 16 डिग्री का ऑप्शन नहीं है तो 10 डिग्री की तरफ जाएंगे। तो ये था पिछले क्लास का कुछ रिवीजन। स्टार्ट करते हैं इस क्लास को जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं थ्रेड कटिंग के बारे में कि लेथ मशीन पर थ्रेड कैसे काटा जाता है। जैसे कि हमें पता है कि थ्रेड काटने के लिए जो प्रमुख दो विधियां होती हैं, इंटरनल काटना है तो हम किसका प्रयोग करते थे? पहले टैप का प्रयोग करते थे। एक्सटर्नल काटना होता था तो हम डाई के द्वारा थ्रेड काटते थे। बट लेथ मशीन पे हम थ्रेड को कैसे काटते हैं इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक मिनट में देख लेते हैं आखिर थ्रेड कटिंग क्या होती है। तो थ्रेड कटिंग क्या है? किसी भी सिलेंड्रिकल कोई भी जो बेलनाकार वर्क पीस है उस पर क्या है रेगुलर नियमित रूप से हेलिकल ग्रुप का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? थ्रेड कटिंग कहलाता है। कोई भी बेलनाकार वर्क पीस है, सिलेंड्रिकल वर्क पीस है, उसके एक्सटर्नल सरफेस पे या फिर उसके इंटरनल सरफेस पे नियमित रूप से जो हेलिकल ग्रुप्स होती हैं, जो झिर्रियां होती हैं, उसका निर्माण करना ही क्या कहलाता है? थ्रेड कटिंग कहलाता है। अब थ्रेड को काटने के लिए क्या क्या फॉलो होता है उसको देख लेते हैं। तो थ्रेड को काटने के लिए बेसिक जो लेथ मशीन में प्रयोग किया जाता है मैकेनिज्म होता है क्विक चेंज। गियर बॉक्स के द्वारा हम क्या करते हैं? गियर को आसानी से चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट पिच की क्या कर सकते हैं? हम स्पीड को प्राप्त करके थ्रेड को काट सकते हैं। तो क्विक चेंज गियर बॉक्स की सहायता से क्या होता है? हम बहुत जल्दी ही और काफी इजीली हम स्पीड को चेंज करते हैं, जिससे कि हम बढ़िया से अगर काफी तेज स्पीड में काट रहे हैं तो क्या होता है वो थोड़ा लंबा लंबा पिच वाला बनता है। अगर हम स्लो स्पीड से चल रहे हैं तो काफी बढ़िया फाइन थ्रेड का निर्माण होता है। तो इजीली हम स्पीड को चेंज कर लेते हैं। इसकी सहायता से क्या करते हैं? विभिन्न विभिन्न चूड़ियों की पिच की चूड़ियां काटते हैं। अब गियर ट्रेन के कैलकुलेशन के लिए क्या होता है? बेसिकली जो लेथ मशीन होती है क्या करना है? सबसे पहले इसमें थ्रेड को काटने के लिए उसके गियर ट्रेन का कैलकुलेशन करना पड़ता है कि कौन सी पिच है, उसके अकॉर्डिंग किस गियर का हमें प्रयोग करना है, किस स्पीड में हमें चलाना है। तो उसके लिए क्या होता है? इसमें 4 और 5 के अंतराल पर, 4 और 5 के डिफरेंस पर 20 से लेकर के 120 दांतों वाले गियर का एक सेट होता है। इसी को हम टम्बलर गियर या फिर गियर ट्रेन के नाम से भी जानते हैं। कितना का अंतराल होता है? 4 और 5 के गैप पर होता है। तीत की संख्या कितनी होती है? 20 से लेकर के 120 दांतों वाले तीत इसमें गियर के अंदर पाए जाते हैं गियर ट्रेन में। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पूछा जाता है 127 व 63 वाले जो गियर होते हैं इस जोड़े के गियर का प्रयोग कब किया जाता है? तो 127 व 63 जोड़ी वाले गियर का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें ब्रिटिश लेड स्क्रू पर, मतलब जो लीड स्क्रू है वो ब्रिटिश सिस्टम की है, मतलब जो उस पर थ्रेड है वो किसमें है? टेपर पर फुट वाले में, मतलब ब्रिटिश सिस्टम में थ्रेड काटी गई है। तो ब्रिटिश लीड स्क्रू पर जब हमें कभी मीट्रिक थ्रेड को काटना होता है तो वहां पर जो गियर सेट प्रयोग करते हैं 127 और 63 वाला। इसके विपरीत यदि हमें मेट्रिक वाले लीड स्क्रू पर थ्रेड काटना है ब्रिटिश का तो वहां प्रयोग करते हैं 85 दांतों वाला एक विशेष तीर वाला एक गियर आता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेटिंग गियर। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है ट्रांसलेटिंग गियर क्या है? तो एक 85 तीत वाला विशेष
सेट वाला गियर टीथ होता है, गियर होता है, जिसका प्रयोग कब करते हैं, मीट्रिक लीड स्क्रू पर ब्रिटिश थ्रेड को काटने के लिए। और ब्रिटिश पर मीट्रिक को काटने के लिए 127 व 63 दांतों वाला टीथ वाला गियर प्रयोग किया जाता है। तो कैसे हम टीथ को काटते हैं, कैसे थ्रेड काटते हैं हम लेथ मशीन पर, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए थ्रेड कटिंग के कौन कौन से मेथड है। सबसे पहला मेथड है बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो कि जनरली प्रयोग किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम जिस भी जॉब पर थ्रेड काटनी है, फेस प्लेट या फिर चक में जनरली क्या करते हैं, हम 4 जा चक या 3 जा चक में जॉब को होल्ड करते हैं, प्रॉपर सेंटर पे सेट करते हैं। जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसको टूल पोस्ट में क्लैंप करके रिजिडली से उसको हम जॉब के सेंटर हाइट पे सेट कर देते हैं। सेंटर हाइट पे सेट करते समय हम क्या प्रयोग करते हैं, यहाँ पर सेंटर गेज का प्रयोग करते हैं। बेसिकली 90 डिग्री एंगल होता है उसका, और जो आजकल थ्रेड काटी जाती है ज़्यादातर मेट्रिक थ्रेड प्रयोग में आती है, तो 60 डिग्री वाले सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, लेथ थ्रेड कटिंग टूल है, उसको एग्जैक्ट वर्क पीस के सेंटर में सेट करने के लिए मैं सेंटर में सेट कर दिया। अब जिस भी पिच के अनुसार हमें थ्रेड काटनी है, जो भी उसकी पिच है उसकी कैलकुलेशन के अनुसार हमें उसमें क्या लगा होता है, एक चार्ट लगा होता है बाकायदा। उस चार्ट में देख करके उसकी स्पीड को, फीड को हम सेट करते हैं कि किस स्पीड पे हमें चलाना है, किस स्पीड पे चलाना है, और कौन सा गियर हमें किससे मैच करना है। तो सारी जो सेटिंग होती है पिच के अनुसार सेट कर ली जाती है। फिर इसके बाद क्या करते हैं, हम मशीन को स्टार्ट करते हैं। जाहिर सी बात, मशीन को स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल मेथड का प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करना है, हम उसको मतलब मार्क कर लेते हैं कहाँ। सबसे पहले हमें थ्रेड काटते समय चैम्फरिंग की जरूरत होती है, थोड़ा सा उसको चैम्फर कर लेते हैं जिससे कि थ्रेड वो आसानी से काट सके, उसका स्टार्टिंग पॉइंट सही हो सके। सिंगल पॉइंट टूल को हम बाय हैंड की फीड के द्वारा, अगर उसमें ऑटोमेटिक फीड की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो हैंड फीड के द्वारा कैरिज को मूवमेंट देते हुए थ्रेड कटिंग करते हैं। या तो उसमें क्या है, ऑटोमेटिक फीड की सुविधा उपलब्ध है तो हम हाफ नट के द्वारा क्या करते हैं, लीड स्क्रू को इंगेज कर देते हैं कैरिज से, जिससे कैरिज को ऑटोमेटिक फीड प्राप्त होती है। और जा करके रिक्वायर्ड लेंथ तक जहां तक थ्रेड काटना होता है, जब वहां टूल पहुंच जाता है तो हम क्या करते हैं, फिर ऑटोमेटिक फीड को डिसएंगेज कर देते हैं, कैरिज को रिवर्स करते हैं, उसको फिर से स्टार्टिंग पोजीशन पे लाते हैं, फिर से इंगेज करते, वही सेम प्रक्रिया रिपीट करते रहते हैं। तो बेसिकली किसके द्वारा होती है थ्रेड कटिंग, ये होती है बाय सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा, जिसमें क्या होता है, लीड स्क्रू पर हाफ नट को इंगेज करके या फिर डिसएंगेज करके हम थ्रेड को काटते हैं। यहाँ पर विशेष में ध्यान क्या रखना है, जिस डायरेक्शन में लीड स्क्रू के घूर्णन की दिशा होती है वही क्या होती है, थ्रेड की दिशा होती है। मतलब लेफ्ट हैंड अगर वो क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है तो राइट हैंड थ्रेड कट रही होती है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है लीड स्क्रू, तो उस समय लेफ्ट हैंड थ्रेड कट रही होती है। ठीक, तो जो घूर्णन की दिशा होती है वही चूड़ी की भी क्या होती है, दिशा होती है। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो इसमें मेथड प्रयोग किया जाता है वो बाई चेजर के द्वारा होता है। चेजर क्या होता है, ये अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल के अनुसार ग्राइंड किया हुआ टूल होता है। स्पेसिफिकली बेसिकली इसे मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंदर रखा जाता है। जिस भी प्रोफाइल की हमें चूड़ी काटनी होती है उस प्रोफाइल में हम चेजर को ग्राइंड करके, ये अलग अलग प्रोफाइल में आता है, फिर उसको भी हम क्या करते हैं, टूल पोस्ट में होल्ड करके सेम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के मेथड के द्वारा ही थ्रेड काटते हैं, ऑटोमेटिक फीड देकर या फिर मैनुअल फीड देकर थ्रेड की कटिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। चेजर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केवल एक्सटर्नल थ्रेड काट सकते हैं, इसके द्वारा इंटरनल थ्रेड नहीं काटा जा सकता। बस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जब हम प्रयोग करते हैं तो उस समय हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रकार के थ्रेड की कटिंग कर सकते हैं। और चेजर के द्वारा केवल हम एक्सटर्नल थ्रेड की कटिंग करते हैं, क्योंकि जब हमें थ्रेड को मतलब बनाना होता है स्टार्टिंग से, तो वहाँ पर मशीन चेजर का प्रयोग किया जाता है, और अंत में जब हमें थ्रेड को फिनिश करना होता है तो हम वहाँ प्रयोग करते हैं हैंड चेजर का प्रयोग किया जाता है थ्रेड को फिनिश करने के लिए। या फिर अगर ये उपलब्ध नहीं है तो सिंगल पॉइंट वाला चेजर हम प्रयोग करते हैं जनरली थ्रेड को फिनिश करने के लिए, और जो मल्टी पॉइंट वाला होता है उसका प्रयोग किया जाता है थ्रेड को जनरेट करने के लिए, थ्रेड को बनाने के लिए। तो यह भाई चेजर के द्वारा क्या होता है, मल्टी पॉइंट होता है, कई सारे स्टार्ट की थ्रेडें एक साथ कटती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है भाई थ्रेड रोलिंग के द्वारा। थ्रेड रोलिंग क्या है, कोल्ड फोर्जिंग की प्रोसेस है, या कह सकते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, जिसमें कि थ्रेड को काटने के लिए थ्रेड रोलिंग डाइस का प्रयोग किया जाता है। सपोज दैट मान लीजिए आपके पास 2 डाइस होती हैं
जिसमें कि अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल के अनुसार उसमें ऑलरेडी थ्रेड कटी होती है। अब जिस भी हमें शाफ्ट पर थ्रेड काटनी होती है उस शाफ्ट को हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू पिच डायमीटर के अनुसार, ब्लैंक डायमीटर के अनुसार उसे टर्न कर लेते हैं। फिर उसको इस घूमती हुई डाइयों के बीच हम शाफ्ट को क्या करते हैं, पास करते हैं और उस शाफ्ट पर क्या करता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफाइल के अनुसार थ्रेड को जनरेट कर देता है। तो यह बाई थ्रेड रोलिंग के द्वारा हम थ्रेड कैसे काटते हैं, दो घूमती हुई डाई होती हैं उसके बीच में हम शाफ्ट को क्या करते हैं, गुजारते हैं टर्न किए हुए अकॉर्डिंग टू ब्लैंक डायमीटर, और उस पे उस फॉर्म के अनुसार थ्रेड को उस पे जनरेट कर देता है। तो इसमें काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है और जो इसकी सामर्थ्य होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए थ्रेड रोलिंग का प्रयोग मास प्रोडक्शन के लिए भी किया जाता है। जहाँ पर बड़े बड़े कंपनियां होती हैं वहाँ पर हमें थ्रेड वगैरह को बनाना होता है, बोल्ट वगैरह नट वगैरह पे, तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम थ्रेड रोलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है थ्रेड कास्टिंग के द्वारा। कास्टिंग से ही आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इसमें क्या बनाई जाती है, कैविटी बनाई जाती है। डाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है, अपर डाई लोअर डाई, तब अकॉर्डिंग टू थ्रेड के अनुसार जिस प्रकार की थ्रेड काटनी है उसके अनुसार हम डाई का निर्माण करते हैं, कैविटी का निर्माण करते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं, जब हम उस पार्ट को बना रहे होते हैं उसी समय उसमें क्या होती है, थ्रेड काट दी जाती है। जैसे जो बोतल वगैरह होती है प्लास्टिक की, उस पर जो नकल थ्रेड कटी होती है वो बेसिकली डाई कास्टिंग के द्वारा ही, थ्रेड कास्टिंग के द्वारा ही काटी जाती है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो बेसिकली जो नॉन मेटेलिक पार्ट्स होते हैं उस पर थ्रेडिंग के लिए डाई कास्टिंग या थ्रेड कास्टिंग का प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं, तो इसमें क्या होता है, डाई मोल्डिंग होती है। डाई को बनाते समय ये हम क्या करते हैं, उसमें थ्रेड को काट देते हैं। जब मोल्टन मेटल, पिघला हुआ मेटल उसमें डालते हैं तो जिस फॉर्म में, जिस शेप में मतलब बनाना हो तो उस शेप में बनता है, और जिस प्रकार की डाई में थ्रेड कटी होती है वो थ्रेड भी ऑटोमेटिकली उस पर आ जाती है। तो ये है बाई थ्रेड कास्टिंग के द्वारा। तो कुछ मेथड थे जिनके द्वारा हम थ्रेड को क्या करते हैं, काटते हैं। नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक आती होती है थ्रेड चेजिंग, कि थ्रेड चेजिंग क्या होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम थ्रेड को काट रहे होते हैं तो एक ही कट में सारा थ्रेड हमारा फिनिश नहीं होता है, हमें कई बार कट लगाकर उसी रास्ते पे कई बार टूल को मूव करवाना होता है, कई कट में हमें थ्रेड को फिनिश करने की जरूरत होती है। तो क्या है, हर एक गहराई में क्या टूल उसी उसी सेम पाथ को फॉलो करें, इसके लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाती है उसी ही कहते हैं थ्रेड चेजिंग। प्रोसेस ऑफ सेटिंग टूल रिपीटेडली इन प्रीवियस फॉर्म थ्रेड, जो पहले से ऑलरेडी थ्रेड बनी है उसी में क्या करें, टूल हमारा उसी में जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक आरंभिक में हमें टूल को सही पोजीशन पे सेट करना होता है, और जब लास्ट पे उस पोजीशन पे पहुंचता है तो उसको हमें क्या करना है, डिसएंगेज करना होता है, जिससे कि जो पहले थ्रेड बना दी गई वो खराब ना हो। ठीक, तो इसके लिए जो प्रोसेस प्रयोग की जाती है उसी को क्या कहते हैं, थ्रेड कैचिंग के नाम से जानते हैं। इसके लिए भी बेसिकली कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि ट्रायल एंड एरर मेथड है, बाय रिवर्सिंग मशीन है, थ्रेड चेजिंग डायल है। जो होता है क्या, समझ लेते हैं। मान लीजिए आप इस शाफ्ट पे थ्रेड को काट रहे हैं, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, पहले यहाँ आ गया, ठीक, तो यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो गया, डिसएंगेज हो गया। अब फिर से इसी को इसी पाथ पे फॉलो होना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से इसको यहाँ लाते हैं और जैसे देखते रहते हैं, जब ये यहाँ पहुँच जाता है तो उसी समय क्या करना होता है, मैं उसको, जो अगर हम ऑटोमेटिक फीड दे रहे हैं तो लीड स्क्रू को डिसएंगेज करना होता है। तो यही जो प्रोसेस होती है इसी को थ्रेड कैचिंग के नाम से जानते हैं। पहला इसमें मेथड होता है ट्रायल एंड एरर मेथड, या इसी को हम चाक मेथड के नाम से भी जानते हैं। क्या करते हैं, पहला बार जब हम कट लगाते हैं, जब लास्ट में पहुंच जाता है तो वहाँ जिस बेड बेस पे कैरिज हमारा मूव कर रहा होता है वहाँ पर हल्का सा हम क्या करते हैं, चाक से एक निशान लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ पर भी जहाँ से थ्रेड स्टार्ट करना होता है वहाँ भी एक निशान लगा होता है। तो जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा थ्रेड कटिंग करते हुए, तो हम क्या करेंगे, उसको डिसएंगेज कर देंगे और फिर उसको बाई हैंड के द्वारा फिर से उस प्रीवियस पोजीशन पे लाएंगे, और फिर से यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से उसको हम जब साफ कर दे के फिर दे के थ्रेड काटना स्टार्ट करेंगे। और जब ये थ्रेड काटता हुआ क्या होगा, यहाँ पर ऐसे थ्रेड काटता हुआ क्या करता है, यहाँ पर आके जब ये पहुंच जाता है थ्रेड काटता हुआ, तो हम फिर क्या करते हैं, इसको डिसएंगेज कर देते हैं। फिर से इसको हम हैंड मूवमेंट के द्वारा यहाँ ले जाते हैं और थ्रेड काटते हुए यहाँ तक लाते हैं। तो ये था ट्रायल एंड एरर मेथड, जिसमें हमें देखना होता है कि यहाँ चाक वाले निशान पर पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। जैसे यहाँ पर पहुंचना है, डिसएंगेज कर देना है, फिर जब ये यहाँ पहुंचता है तो फिर फीड को एंगेज कर देना है। कुछ इस प्रकार से कहानी इसमें होती है। नेक्स्ट होती है बाय रिवर्सिंग मशीन के द्वारा, या कह सकते हैं लीड स्क्रू को रिवर्स डायरेक्शन में घुमाकर। तो बेसिकली ऑटोमेटिक मशीनों पर होती है जिसमें ऑटोमेटिक फीड की सुविधा उपलब्ध होती है। जब हम स्टार्टिंग में हाफ नट को इंगेज कर दे थ्रेड कटिंग के लिए, तो देखते हैं जब हमारा थ्रेड पूर्ण रूप से कट जाता है, जब वो लास्ट ग्रुप में पहुंचता है
तो वहाँ पर क्या करना होता है, हमें फीड को मतलब डिसंगेज कर देना होता है हाफ नट को, जिससे वो क्या करता है, वहीं पर आपने एक ऑप्शन भी पढ़ा होगा, जब हम ग्रूविंग करते थे तो थ्रेड कटिंग टूल को कुछ क्लियरेंस देने के लिए ग्रूविंग की प्रक्रिया की जाती थी। तो जब उस ग्रूव में पहुंच जाता है तो हम फीड को क्या करते देते हैं, डिसंगेज कर देते हैं और फिर उसको रिवर्स डायरेक्शन में घुमा देते हैं, थोड़ा सा कैरिज को पीछे लेकर फिर से अपनी वो निश्चित पोजीशन में आ जाता है। निश्चित पोजीशन में पहुंचने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर फिर से हम उसको इंगेज कर देते हैं और काटता हुआ उस पोजीशन तक पहुंच जाता है। तो ये था भाई रिवर्सिंग मशीन का द्वारा, जिसमें हम क्या करते हैं, लीड स्क्रू को मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रिवर्स डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोशन करवा के थ्रेड की कटिंग करते हैं। नेक्स्ट एक होता है थ्रेड चेंजिंग डायल के लिए, कि जो ये थ्रेड रिवर्सिंग मेथड क्या होता है, जितना समय उसको थ्रेड काटने में लगेगा उतना समय ही उसको प्रीवियस पोजीशन में पहुंचने में भी लगता है। तो यहाँ काफी ज्यादा टाइम लगता है, समय की काफी ज्यादा बर्बादी होती है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, थ्रेड चेंजिंग डायल का प्रयोग करते हैं। सबसे ज्यादा यही बेसिकली मेथड प्रयोग किया जाता है। इसमें होता क्या है, एक डायल टाइप लगा होता है जिसमें 1 2 0 1 2 3 करके कुछ नंबर लिखे होते हैं। यहाँ पर जब हमारी सुई 0 पर होती है तो हम जब यहाँ पर सुई नीडल 0 पर होगी तो हम थ्रेड को काटना यहाँ से स्टार्ट करते हैं और घूमते घूमते कुछ इसको इस प्रकार सेट करते हैं कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते सुई फिर से क्या आ जाती है, 0 पे आ जाती है। हम उसको एक बार करके सेट कर देते हैं। फिर से दोबारा क्या होता है, इसको जब हमने यहाँ पर डिसंगेज कर दिया और देखते हैं कि सुई 0 पर कब पहुंची, जैसे वो 0 पर पहुंची फिर से हमने फीड देना चालू कर दिया मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर, और फिर से जब वो वहां पर लास्ट पॉइंट पर पहुंचेगी तो सुई 0 पर पहुंच जाएगी। तो 0 पर पहुंचते ही फिर उसको हम क्या करते हैं, डिसंगेज कर देते हैं। तो हमें उतना ज्यादा वहां ध्यान देने की जरूरत नहीं होती कि वहां तक पहुंचा या नहीं पहुंचता। हम डायल को देख करके 0 पे पहुंचा तो स्टार्ट कर देंगे, 0 पे पहुंचा फिर तो वहां फिर डिसंगेज कर देंगे। तो यहाँ इंगेज और डिसंगेज की सुविधा काफी ज्यादा आसान हो जाती है। हमें उसके क्लियरेंस को नहीं देखना पड़ता है कि वो ग्रुप में पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो यहाँ पर थ्रेड बहुत ज्यादा परिशुद्ध बनती है। बाकी इस मेथड में क्या होता है, कभी कभी जब हम रिवर्सिंग डायल ट्रायल एरर मेथड का प्रयोग करते हैं तो जाके अगले पार्ट को भी हिट कर देता है, या कभी कभी थोड़ा रह भी जाता है, पूरा थ्रेड नहीं काट पाता है। बट इसमें 0 पे पहुंचने पर हमें इंगेज डिसंगेज करना होता है। तो बहुत बढ़िया परिशुद्ध थ्रेड की कटिंग इसमें होती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में, गियर ट्रेन के बारे में। तो गियर ट्रेन क्या होती है, तो जैसा कि हमें पता है लेथ मशीन पर चूड़ी काटते समय हमें हेड स्टॉक के स्पिंडल से लीड स्क्रू तक पावर को क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है। तो जो पावर ट्रांसमिट की जाती है बेसिकली किसके द्वारा की जाती है, गियर्स के द्वारा की जाती है। गियर का एक प्रॉपर सेट होता है जिसे हम टम्बलर गियर यूनिट के भी नाम से जानते हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, विभिन्न विभिन्न गतियों को प्राप्त करने के लिए कभी हमें कम स्पीड पे चलाना होता है, कभी अधिक स्पीड पे चलाना होता है। तो उस स्पीड के अनुसार क्या करना होता है, हमें गियर को सेट करना होता है कई अलग अलग रेशियो में। तो इसके लिए बेसिकली प्रयोग किया जाता है गियर ट्रेन का। ठीक, तो गियर ट्रेन बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल गियर ट्रेन, एक होता है कंपाउंड गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है, इसमें एक ड्राइवर और एक ड्रिवन गियर होता है और इसके बीच में दोनों को कनेक्शन करने के लिए एक इसके बीच में आइडलर गियर लगा दिया जाता है। जो आइडलर गियर लगाया जाता है इसके इस पे स्पीड रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसका काम क्या होता है, ड्राइवर से लेकर के ड्रिवन तक के पावर को ट्रांसमिट करना। स्पीड रेशियो पर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट कभी कभी क्या होता है, इससे उतनी ज़्यादा पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाती। हमें क्या होता है, ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो उतना उचित मतलब पावर लीड स्क्रू ट्रांसमिट नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन का प्रयोग करते हैं। कंपाउंड गियर ट्रेन में क्या था, इसमें एक से अधिक ड्राइवर गियर होते हैं, एक से अधिक ड्रिवन गियर होते हैं, उनके बीच में आइडलर गियर लगा होता है। तो 1 2 3 ड्राइवर गियर हो गए, 1 2 3 ड्रिवन गियर हो गए, उनके बीच में हम आइडलर गियर का प्रयोग करके हेड स्टॉक स्पिंडल से लीड स्क्रू तक की पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये थी गियर ट्रेन जिसका बेसिकली प्रयोग किया जाता है पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अब इसमें कुछ हमें ध्यान रखना है। ध्यान क्या, सबसे पहला नोट क्या है कि लेथ पर थ्रेडिंग करते समय टूल की सही सेटिंग के लिए हम प्रयोग करते हैं सेंटर गेज का। जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जॉब को होल्ड करने के बाद चक में जब हम टूल पोस्ट में टूल को होल्ड करते हैं, क्लेम करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसे सेंटर हाइट पे सेट करना होता है, 90 डिग्री पे सेट करना होता है, जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं सेंटर गेज का। अकॉर्डिंग टू एंगल के अनुसार किस प्रकार की थ्रेड काटनी है उस प्रकार के एंगल वाले सेंटर गेज का प्रयोग किया जाता है। बट जो ज्यादातर प्रयोग किया जाता है
वो होता है 60 डिग्री वाला, जो मेट्रिक थ्रेड काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, अगर हमें राइट हैंड थ्रेड काटनी है, राइट हैंड थ्रेड मतलब जो हमारा लीड स्क्रू है क्लॉकवाइज घूमेगा, तो इस समय जो फीड होती है, कैरिज को जो फीड दी जाती है वो क्या होती है, हेड स्टॉक की ओर होती है। मतलब लेफ्ट साइड, मतलब कह सकते हैं अपने दाहिने सिरे से लेकर के राइट, मतलब लेफ्ट सिरे की तरफ फीड दी जाती है। टेल स्टॉक वाले सिरे से हम स्टार्ट करके हेड स्टॉक वाले सिरे की तरफ जाते हैं। इधर से स्टार्ट करके हम इधर आ रहे हैं हेड स्टॉक वाले सिरे की तरफ। और इसके विपरीत जब हमें कैसी थ्रेड काटनी होती है, लेफ्ट हैंड की थ्रेड काटनी होती है, तो उस समय हमारा जो लीड स्क्रू होता है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा होता है, तो उस समय कैरिज को जो फीड दी जाती है, जो कैरिज को चलाया जाता है वो टेल स्टॉक की ओर चलाया जाता है। मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हेड स्टॉक वाले सिरे से और किस तरफ जाते हैं, टेल स्टॉक वाले सिरे की तरफ जाते हैं। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखनी, राइट हैंड थ्रेड की कटिंग करनी है तो राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे। मतलब टेल स्टॉक से हेड स्टॉक की तरफ कैरिज को चलाएंगे। और यदि हमें लेफ्ट हैंड थ्रेड काटनी है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड मतलब हेड स्टॉक की तरफ से स्टार्ट करके उसको टेल स्टॉक की तरफ चलाया जाता है। ये बेसिकली आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये वीडियो थी थ्रेड कटिंग के बारे में, जिसमें हमने जाना कि थ्रेड कटिंग क्या होती है, किस किस मेथड द्वारा थ्रेड कटिंग की जाती है और थ्रेड को कैच कैसे करते हैं, थ्रेड कटिंग करते समय हम पावर को इंगेज और डिसंगेज कैसे करते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आते, कुछ भी डाउट होता है, तो वीडियो को एक बार आप फिर से रिवर्स करके देखिए, ध्यान से देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम चैनल पे कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। एनी टाइम हम आपके डाउट का रिप्लाई देंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, जिसमें हम जानेंगे जो इसमें जो गियर ट्रेन होती है उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, लीड पिच गियर ट्रेन 30 वगैरह हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे सेट करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।